कभी तृष्णा हमें ऐसे पकड़ के रखती है, हमारी कामनाएं हमें वहां तक पहुंचने नहीं देती। भाग्य से परीक्षित इन सबसे अलग है। गुरुदेव से प्रश्न करता है, और कभी भाग्य से आपको आपके गुरु मिल जाए, अच्छे संत मिल जाए, को जगा हुआ चैतन्य महापुरुष मिल जाए, मिलते भाग्य से ही है वो दुर्लभ है ऐसा होना। वो सबसे बड़ी घटना होगी जीवन की। उससे बड़ा अचंभा कोई हो नहीं सकता, उससे बड़ा भाग्य महद भाग्य सद्भाग्य नहीं हो सकता कि कोई जगा हुआ महापुरुष, पूर्ण महापुरुष आपके जीवन में आए। उससे बड़ा भाग्यशाली दिन नहीं हो सकता कोई, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई दिन नहीं होगा। यह महद भाग्य है परीक्षित के कि सुखदेव मुनि सामने हैं। इसलिए जब गुरु सामने बैठे हों तो फिर प्रश्न भी वैसे ही हों, सत्य विषयक, आत्म विषयक। फिर इन विषयों को छोड़ देना, फिर परम सत्य की, जो परम सत्य है, वास्तविकताओं को जानने के लिए प्रश्न करना। सुख पाने के लिए प्रश्न मत करना, आनंद पाने के लिए प्रश्न करना। सुख बड़ा क्षणिक है और आनंद स्थायी है। इसलिए अपने सामने बैठे गुरु को देखा और प्रश्न करते हैं, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरुम। अतः, अरे सब बातें छोड़ो, इसका अर्थ क्या हुआ? अतः, अरे बस हो गया, अब नहीं, अब यही पूछना है। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा, इसका अर्थ है हर चीज मिट रही है, हर चीज मृत्यु के मुख में है। काल व्याल मुखग्रास त्रास संसार निर्णास हेतवे। इस संसार का यही एक क्रम है। काल व्याल मुखग्रास, मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। यहाँ दुख तो है, चीजें दुखित तो करती हैं, भ्रमित करती हैं। यहां वो हमको भय तो देती है, भय तो बना हुआ है, दुख बना हुआ है, शोक बना हुआ है। गुरु के आने से 3-4 चीजें चली जाती हैं। अगर जीवन में गुरु जग गया, गुरु आप में चैतन्य हो गया, ये ध्यान रखना, गुरु मंत्र के माध्यम से आप में ही रहता है। भूल मत जाना कि पता नहीं कहां चले गए, उनसे मंत्र लिया था, अब हैं कहां वो, ना वो आप में ही है। मंत्र के माध्यम से वो आप में ही है। मंत्र बीज है, बीज में वो सत्ता समाहित है ज्ञान की, वो आप में ही है। वो आपके भय को छीनेगा, भ्रम को, अभाव को, शोक को, रोग को। महर्षि पतंजलि कहते हैं, विशोकाबा ज्योतिषमती, उसके निकट जाने पर, उसे पा लेने के बाद, समाधि के जग जाने के बाद शोक रहता कहां है? इसका अर्थ संसारिक हो जाता है। गुरु के आगमन से संसार रहता नहीं है। गुरु का अर्थ है उस प्रकाश के आने से, उस विद्या के आने से, उस ब्रह्म विद्या के आने से, उस श्री विद्या के आने से फिर संसार रहता नहीं है, फिर अविद्या रहती नहीं है। अविद्या ही नहीं है तो फिर संसार कहां है? अस्मिता रहती नहीं है, फिर राग द्वेष शांत हो जाते हैं और अभिनिवेश सदा के लिए खो जाता है। अभिनिवेश कहते हैं भय को, भय, फियर। अभयम सत्व संशुद्धि। इसलिए अध्यात्म का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप में कोई भय नहीं रहेगा,
आप में फियर नहीं रहेगा। और ये भय भी कई तरीके के हैं, एक है नोन और दूसरा है अननोन। एक बात का तो पता है डर लग रहा है इस बात से, एक और है कि पता नहीं किस बात से डर लग रहा है। कुछ लोग डरते रहते हैं हमारा कुछ खो ना जाए। कुछ लोग बार बार अपनी पॉकेट संभाल के देखते रहते हैं कि सब चीज ठीक है ना। कुछ लोग बार बार बैग पकड़ के देखते रहते हैं, मेरा बैग मेरे पास ही है ना, भैया आपके पास ही है। कुछ लोग शरीर को पकड़े रहते हैं, हमें ठीक ठाक रहूं यात्रा में। दूसरे लोग बार बार कहते हैं संभल के चलना, ध्यान से चलना, पहुंच के बताना, टेक केयर। किसकी केयर करें, अपनी या शरीर की? ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना। भय बना के रखते हैं वो। भय अविद्या के कारण है, अस्मिता राग द्वेष के कारण है, भय बना रहता है। अभयम सत्व संशुद्धि, ये जो भागवत है, ये जो उपदेश है, हमारे भय को छीनेंगे। विश्व का बात ज्योतिषमती, हमारे शोक को छीन लेते हैं। एक और भी चीज है जो बिल्कुल अलग है। जब उस ओर हम चलते हैं, उसे पाने के लिए चलते हैं, फिर हम वही हो जाते हैं, कुछ और नहीं रहते, हम फिर वही हो जाते हैं। इसलिए उसे पाने निकले लोगों से पूछा कि हुआ क्या, तो उन्होंने कहा हम वही हो गए। छुरस्य धारा निशता दुरतया दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती, बस उठना है, जगना है, चलना है। एक उल्टी बात बता रहे थे, हम नहीं बता रहे हैं, शास्त्र कहता है कि जगो मत, पहले उठ जाओ, चल पड़ो। शास्त्र कहता है पहले उठो फिर जगो, पहले उठ के खड़े हो जाना और उसके बाद जगना। पहले जगना मत, पहले उठ के खड़े हो जाओ, छलांग लगाइए, सैया से कूद कर और खड़े हो जाओ, और उसके बाद जगना। उत्तिष्ठत, जागृत। क्या करें? प्राप्य वरान निबोधत, खुद को जानिए, खुद को पहचानिए। उठो जगो और अपने आप को जानो, उठो जगो, अपने आप को पहचानो। और ये इतना सहज नहीं है। छुरस्य धारा दिशता दुरतया दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती, इतना आसान नहीं है। इसे उनके शरण में जाओ, जगे हुए महात्माओं के शरण में जाओ। कौन बतावे बाट गुरु बिन, बड़ा विकट यम पाट गुरु बिन। कौन बतावे बाट, बाट माने मार्ग, किस रास्ते से चलें। महाजनो येन गतः सपंथा, किस रास्ते से चलें भाई, वहां जब जाना है तो कहां से चलें। महाजनो येन गतः सपंथा, यही धर्म है। धर्म की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं जिस तरह से वो जा रहे हैं बस उनको फॉलो कीजिए।